आज वैसे तो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में कुर्सी तोड़ा तोड़ी फोड़ा फोड़ी यही चला और अभी तक यही चल रहा है। मीडिया में जो भी कुछ हुआ है आज बिहार विधानसभा में, हल्ला गुल्ला लट्ठम जुत्ती जो भी कुछ हुआ है, लेकिन उसके पहले और भी कुछ हुआ है विधान परिषद में, विधानसभा में भी हुआ है, डिबेट हुआ है प्रॉपर, कम ही हुआ है, घंटा डेढ़ घंटा के आसपास विधानसभा में हुआ है, उसके अलावा जो है विधान परिषद में भी हुआ। तो उस दौरान वहाँ पे क्या हुआ, उस दौरान वहाँ पे क्या हुआ वही हम आपको बताएंगे। और वो जो भी कुछ हुआ, चूंकि आज पूरा दिन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे फिर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह डिस्कशन का सेंटर में जो बना रहा वो चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के अंदर जो SIR किया जा रहा है, यानी कि जो मतदाता सूची में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो उसमें फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, वही मुद्दा बना रहा था। उसी से रिलेटेड कुछ कुछ बात आई है विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी। उसी के आधार पर हम आपको कुछ उसमें झूठ बोला गया, या कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में ये बातें बोली गई, या कह सकते हैं कि हम फैक्ट चेक आपके लिए कर रहे हैं। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि विधान परिषद में सबसे वरिष्ठतम जो RJD के लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने दावा किया कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पलायन है और ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये काम, सब लोग जो है वो पलायन किए हुए हैं, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में ये कर रहा है, तो जो पलायन किए हुए मजदूर हैं वो कैसे कर पाएंगे, और इसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो होगा उन्हीं पलायन मजदूरों का जो कि दलित आदिवासी पिछड़े हैं। सरकार के आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं क्या, वो मजदूरी करते हैं। और अभी वर्षा ऋतु के में सब लोग जानते हैं कि बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में रोजी रोटी के तलाश में पलायन कर जाते हैं और छठ के समय ही वे अपने गांव वापस आते हैं। बिहार के मतदाता सूची से प्रवासी मजदूर जिसकी संख्या लगभग 3 करोड़ है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं गरीब गुरबा के नाम को हटाकर उन्हें मतदाता के कानूनी अधिकार से वंचित करना चाहती है। इन्होंने कैटेगरिकली कहा कि जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं, और उसमें उन्होंने एक चीज और कहा कि पूरे बिहार में लगभग 3 करोड़ लोग हैं जो ऐसे हैं जो कि बिहार से बाहर रह रहे हैं, पलायन किए हुए हैं। ये डाटा फैक्ट चेक कीजिए। अब देखिए कि ये जो बिहार जातीय गणना की रिपोर्ट है जो 2022-23 में पब्लिश हुई थी, और जिस समय ये पब्लिश हुई थी उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, RJD के साथ मिलकर के रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो अगर मैं इससे कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूं जो कि झूठ साबित कर रहा है तेजस्वी यादव को या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट गलत है तो फिर इसका मतलब कि आपकी सरकार के द्वारा दिया गया रिपोर्ट है, इसमें तो महागठबंधन शामिल है, इसमें तो RJD शामिल है, तो डिस्क्रेडिट लेना पड़ेगा आपको। या तो आप कहिए कि ये रिपोर्ट गलत है, तब भी आप डिस्क्रेडिट होंगे, या तो आप कहिए कि आज जो आपने बोला दावा किया है तेजस्वी यादव या अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वो झूठ है। कैसे झूठ है? इस रिपोर्ट के आप पेज नंबर 191 में आके देख लीजिए, पूरा टेबल बना हुआ है। इस पूरे टेबल पे आप जाइएगा और देखिएगा तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये जो कहा जा रहा है कि जो दलित आदिवासी पिछड़े ये सब लोग हैं, यही लोग करेंगे, सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, तो वो एक है। पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल पलायन करने वाले लोग कितने हैं। आप शिक्षा से लेकर के हर तरह के पलायन करने वाले लोगों को जोड़ दीजिए, तो पलायन करने वाले तो लोग एक वो भी होते हैं जो बिहार में ही रहते हैं, इस जिले के हैं, दूसरे जिले में चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पटना में पलायन करके प्रदेश के, बिहार के हर जिले से लोग पलायन करके पटना में आकर बसे हुए हैं, तो उनको पलायन तो नहीं कह सकते हैं। वो लोग तो किसी न किसी तरह से अपना करा लेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मुख्यतः प्रॉब्लम होगी उन लोगों को जो इस देश से, इस प्रदेश से, यानी कि गुजरात है, बम्बई है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब, वहाँ पे जाकर के काम करते हैं, सीजनल काम करते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उनकी संख्या कितनी है? तो बिहार के अन्य स्थान पर जाकर के नौकरी और रोजगार के लिए जो पलायन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या मात्र और मात्र 45,78,679 है। और बिहार के बाहर जाकर के देश के बाहर जाकर के जो इसमें अगर वो भी आप ऐड कर दीजिए, हालांकि
आप 6 महीने का भी टाइम दे दीजिएगा तो जो देश से बाहर जाके काम कर रहे हैं वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको भी जोड़ दीजिए, उसको भी आप जोड़ दीजिएगा तो 2,17,499 वो हैं। उसके ऊपर से अन्य राज्यों में शिक्षा के लिए भी लोग पलायन करते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं वो, लेकिन उसको भी आप जोड़ दीजिए तो ये 5,52,116 लोग हैं। यानी कि 45 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, 45 और 5 50, 2 52, आप 53 ले लीजिए, आप 55 लाख ले लीजिए, तो मैक्सिमम तो 55 लाख यहाँ पे जा रहा है, आप 60 लाख ले लीजिए। लेकिन ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का ये जो 3 करोड़ का आंकड़ा है ये कहाँ से आया? इस रिपोर्ट के हिसाब से तो उनका आंकड़ा झूठा है, या तो आप कहिए कि ये रिपोर्ट झूठी है या कहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठा है। तो पहला फैक्ट चेक ये हो गया। दूसरा फैक्ट चेक जो उन्होंने भी कहा और तेजस्वी यादव जी ने भी कहा, और ये कॉमन परसेप्शन है जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, जितने भी पार्टियां हैं, नेता हैं, ग्राउंड तक ये पहुंचा हुआ है कि ये जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, इंटेंसिव SIR जो किया जा रहा है, और जितने भी लोग पलायन किए हुए हैं, गरीबी में पलायन किए हुए हैं, वो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो अति पिछड़े हैं, वो जनरल कैटेगरी के लोग रहे, ये परसेप्शन है। तो इस परसेप्शन को चेक करने का सबसे बढ़िया यही डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जातिवार तो ये दिया हुआ है। अब जातिवार अगर आप देखिएगा पलायन का आंकड़ा इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो अपर कास्ट के अंदर यानी कि जितनी भी सवर्ण जातियां उन सबको जोड़ दीजिए एक साथ है, तो सवर्ण जातियों के अंदर पलायन करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 7.26% है। यानी कि अपर कास्ट का हर 7वां व्यक्ति बिहारी जो है वो पलायन किए हुए हैं। OBC से कितने हैं? OBC से है 3.83, यानी कि जो अपर कास्ट के अंदर पलायन करने वाले लोगों का जो अनुपात है उसका सीधे आधा दलित इसमें है, OBC में है। EBC में उससे थोड़ा सा कम है 3.78, और SC में उससे थोड़ा सा कम है 2.7। तो फिर किस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो पलायन किए हुए हैं वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे इस पूरे प्रोसेस से, और जो लेफ्ट आउट होंगे वो सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े मुस्लिम हैं? तो ये सोचने वाली बात है, या तो ये डेटा गलत है या ये जो कह रहे हैं ये गलत है, दोनों में से एक चीज़ तो गलत है। अब जाति के हिसाब से भी देख लीजिए, एक एक जातियों का उठा लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हल्ला कौन कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा हल्ला यादव कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, और यादव कम्युनिटी का पलायन करने में प्रतिशत कितना है? मात्र 2.98, यानी कि यादव जाति से प्रदेश से बाहर पलायन करने वालों का प्रतिशत मात्र 3% है, 2.98, यानी कि मात्र हर तीसरा व्यक्ति ही जो यादव है और वो प्रदेश से यानी कि बिहार से बाहर पलायन किए हुए। कहते हैं कि यादव लोग कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो 4 भैंस पाल लेंगे वो, लेकिन हिलेंगे नहीं यहाँ से। लेकिन अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा किस कम्युनिटी के अंदर है? और ये भी आप ध्यान रखिए कि यादव कम्युनिटी से ज़्यादा पलायन SC जातियों का है, दलित जातियों का है। उदाहरण के लिए जो रविदास कम्युनिटी है, रविदास कम्युनिटी में 3.07% लोग पलायन किए हुए हैं। जो धोबी कम्युनिटी है उसमें 3.66% वहाँ पे पलायन किए हुए हैं, और जो यादव है वहाँ पे 2.98% है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जो पलायन है वो आपका है ब्राह्मणों के अंदर, 9.23%, यानी कि यादव से सीधे 3 गुना से भी ज़्यादा। दूसरे नंबर पे कौन है? 7.48% के साथ कायस्थ, दूसरा सबसे ज़्यादा संपन्न कम्युनिटी। तीसरे नंबर पे कौन है? 7.37, तीसरा सबसे ज़्यादा संपन्न कम्युनिटी। चौथे नंबर पे कौन है? भूमिहार, 6.68% है, सबसे ज़्यादा संपन्न कम्युनिटी, लैंडलॉर्ड कम्युनिटी मानी जाती है। उसके बाद फिर OBC में से सबसे ज़्यादा संपन्न कम्युनिटी कौन सी मानी जाती है? कुर्मी कुशवाहा। कुर्मी में कितना पलायन है? 5.61%। कुशवाहा में कितना है? 4.01% है। और ये दो जातियां सबसे ज्यादा संपन्न भी मानी जाती है, सबसे ज्यादा पलायन भी इनके अंदर है। उसके नीचे आप सबसे ज्यादा बुरी स्थिति किनकी, सबसे ज्यादा जो पासी कम्युनिटी है जो ताड़ी पर रहती है 1.6%, उनका सबसे कम है। यानी कि इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो जितना ज़्यादा संपन्न है वो उतना ज़्यादा पलायन कर रहा है। तो ये आर्गुमेंट देना कि चूंकि दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान जो है वो संपन्न नहीं है तो वो पलायन कर जाते हैं, और पलायन करने के कारण वो इस इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसेस से लेफ्ट आउट हो जाएंगे, ये बिल्कुल बोगस है इस रिपोर्ट के अनुसार। और ये रिपोर्ट जो कि महागठबंधन RJD की सरकार के द्वारा लाया गया, तो आप ये जिसको झुंझुला नहीं सकते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में जब चल रहा था तो JDU के लोगों ने भी, स्पीकर ने भी कुछ भ्रांतियां फैलाई है। क्या भ्रांति फैलाई है? 2 चीज़।
एक तो जब ये मांग किया जा रहा था कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के ऊपर बहस होनी चाहिए, तो उसमें जो बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय हैं उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि एक, ये राज्य का विषय नहीं है, दूसरा कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिशियस है, तो इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार का देश की संसद में भाषण पड़ा हुआ जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा किया है, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने इस प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा किया था कि ये जो है वो कांग्रेस की आदत बन गई है कि किसी भी मुद्दे पे जिस पे ये लोग नहीं चाहते हैं बहस हो, उसको ये लोग PIL डलवा देते हैं कहीं ना कहीं से, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियस हो जाता है, हाई कोर्ट में सब जुडिशियस हो जाता है। तो ये जिस मुद्दे पे बहस नहीं कराना चाहते हैं उस मुद्दे को ये कोर्ट में लेके चले जाते हैं, तो उसके बावजूद वहाँ पे फिर बहस हुआ था। तो ये आर्गुमेंट अगर आप दे रहे हैं वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन आपके अपने ही नेताओं के आर्गुमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे नीतीश कुमार भी थे, नीतीश कुमार ने भी इस आर्गुमेंट में जब जॉर्ज फर्नांडिस बोल रहे थे उनका सपोर्ट किया था। तो ये दो आर्गुमेंट तो सोचना पड़ेगा JDU के नेताओं को कि अगर आप ये आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आपको वो नीतीश कुमार का भाषण और जॉर्ज साहब का वो भाषण जाकर के पहले सुनना पड़ेगा, या तो उनको सही गलत बोलना पड़ेगा। तीसरा, विजय चौधरी जब इस बात पे अपनी प्रक्रिया दे रहे थे तो एक तो सब जुडिशियस और ये स्टेट मैटर वो सब तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है कि किसी भी देश के नागरिक को इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? नागरिकता किसी के तय करने वाला। और सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग हुई है, इसकी पहली हियरिंग हुई है इस मुद्दे के ऊपर, तब सुप्रीम कोर्ट ने यही लताड़ लगाया इलेक्शन कमीशन को कि आप जब आधार कार्ड को नहीं ले रहे हैं इस आधार पे कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो आपको अधिकार ही नहीं है किसी को नागरिक बनाने का या नहीं बनाने का। आपको ये तय करने का अधिकार ही नहीं है कि नागरिक कौन है। आपको सिर्फ ये करने का अधिकार है कि सबको, जो भी लोग जिनके पास भी यहाँ पे रहने का है प्रमाण पत्र किसी भी तरह का, उनको आप चुनाव वोट करवाइए, आप चुनाव करवाइए, आप नागरिकता देने का संस्थान नहीं है चुनाव आयोग। तो ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि या तो झूठ बोल लीजिए, जैसे भी करिए, आ जाती है, और उसको फैक्ट चेक करना जरूरी है। और न्यूज़ हंटर पे हम इसलिए बैठे हुए हैं, चाहे कितना भी लाठी डंडा तोड़ लीजिए, हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।